आज सोशल मीडिया पर जिन्हें हल्के में लेकर विवादाचार कहा जा रहा है, अगर उनके संघर्ष का इतिहास ठीक से समझ लिया जाए तो नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। आज जब लोग गंगा की सफाई और संरक्षण की बातें करते हैं तो बहुत कम लोगों को याद है कि 2010 में जब गंगा नदी पर विकास के नाम पर बांध बनाने की परियोजना लाई गई थी तो सबसे पहले आवाज उठाने वालों में अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ही खड़े थे। उसी आंदोलन में उनके शिष्य स्वामी GD अग्रवाल 111 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। मरते वक्त उनके शब्द आज भी सवाल बनकर खड़े हैं कि किसी भी संत ने मेरा साथ नहीं दिया सिवाय अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के। आज काशी के विकास की तस्वीरें हर जगह दिखाई जाती है, लेकिन उस दौर को बहुत लोग भूल जाते हैं जब विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे थे। उस समय कोई मंचों पर भाषण नहीं दे रहा था, बल्कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ही थे जो थानों के चक्कर काट काट कर शिवलिंग को रिस्टोर करने में लगे हुए थे। राम सेतु विवाद तो लोगों को याद ही होगा। 2007 में जब उस पर सवाल खड़े किए गए थे तो सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही थे। सपा सरकार के समय गणेश विसर्जन को लेकर जब सड़कों पर टकराव हुआ तो उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपने शिष्यों के सामने ढाल बनकर छाती पर लाठियां खाई, ना कि किसी योग गुरु की तरह भेष बदलकर निकल गए हों। राम मंदिर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गवाही को अदालतों ने स्वीकार किया है। राम भद्राचार से कोई गवाही नहीं ली गई है, लेकिन मंदिर आंदोलन की पूरी राजनीतिक और सामाजिक मलाई गुरु चेला सिस्टम ने लूट लिया है। आज इन्हें राम मंदिर का विरोधी कहा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अशास्त्रीय मर्यादा से हो रही प्रताड़ प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राम भद्राचार आरडी कार से संगम स्नान करने जाते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो सत्ता के मित्र हैं, लेकिन वही पालकी जो मोटर व्हीकल एक्ट के किसी के दायरे में नहीं आती है उसे वाहन बताकर रोका जाता है, उनके शिष्यों की जटाएं खींची जाती है और गौ हत्या के विरोध करने पर शंकराचार्य के अपहरण तक की कोशिश की जाती है। आज अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी प्रयागराज से काशी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि उन्हें विवादाचार कहने से पहले कोई ये मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए कितनी लाठियां खाई, कितनी बार जेल गए। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर।